पर सब अपनी आखिरी सांस लेना चाहते हैं, राजनीतिक आखिरी सांस लेना चाहते हैं, ले लें। चुनावी साल में बीजेपी और कांग्रेस जनता को साधने की कवायद में जुट गई है। इस बीच नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है, जो कई बार बातों ही बातों में नेता ऐसा कुछ कह जा रहे हैं जिसकी चर्चा हो रही है। ताजा मामला छिंदवाड़ा का है, जहां दौरे पर सूबे के पूर्व मुखिया कमलनाथ पहुंचे थे। कमलनाथ अपने गढ़ में सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने कह दिया शिवराज अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। हालांकि तुरंत उन्होंने अपने बयान में सुधार कर लिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले सुनिए। समझ रहे हैं कि शिवराज सिंह जी का समय अब समाप्त हो गया है। अब ये शिवराज सिंह जी भी समझ सकते हैं, ये ना सोचे शिवराज सिंह जी नहीं समझ रहे, वो भी समझ रहे हैं, पर सब अपनी आखिरी सांस लेना चाहते हैं, राजनीतिक आखिरी सांस लेना चाहते हैं, ले लें। दरअसल छिंदवाड़ा में खास तौर पर आदिवासी एससी वोट बैंक को साधने के लिए लगातार कमलनाथ ऐसे कार्यक्रमों में पहुंच रहे हैं। इसी के तहत रविवार को छिंदवाड़ा में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने शिरकत की, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर आरोप लगाए। इसी बीच उनकी जुबान फिसल गई। बाद में उन्होंने तुरंत ही अपने बयान में सुधार कर लिया। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह जी, आपके पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं। शिवराज अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। इसके तुरंत बाद कमलनाथ ने कहा कि अपनी राजनीति की अंतिम सांस गिन रहे हैं। कमलनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि छिंदवाड़ा में सांसद, विधायक, मेयर और जिला पंचायत अध्यक्ष सभी कांग्रेस के हैं। ऐसे में छिंदवाड़ा का नाम सुनकर इनके हाथ पैर फूलने लगते हैं। छिंदवाड़ा का बजट इसलिए कम कर दिया गया है। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार 25,000 से ज्यादा घोषणा कर चुकी है। वे जहां भी जाते हैं नारियल जेब में लेकर जाते हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि आपने आशा कार्यकर्ताओं और कमजोर वर्ग के लिए क्या किया, कितनी भर्ती की। सवाल 3 लाख करोड़ रुपए का जो कर्जा लिया गया है उसका है। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े ठेके देकर ये 25% एडवांस देकर कमीशन निकाल लेते हैं। पंचायत से लेकर मंत्रालय तक सब कुछ फिक्स है। एमपी बेरोजगारी भ्रष्टाचारी में नंबर 1 है। ऐसे में यहाँ कोई निवेश क्यों आएगा। आगे उन्होंने सीएम शिवराज पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले शिवराज सिंह कहते थे कि किसी भी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ है। बाद में उन्होंने विधानसभा में स्वीकार किया कि किसानों का कर्ज माफ हुआ है।